हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए। दलों ने उपचुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल करार दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने चुनाव की पूरी तैयारी होने का दावा करते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इधर कमलनाथ ने दावा किया कि दमोह उपचुनाव की तर्ज पर चारों उपचुनाव प्रचंड मतों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वो दमोह मॉडल पर ही उपचुनाव करवाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जय संगठन और गोंगपा की बढ़ती सक्रियता से बीजेपी चिंतित नजर आए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही कांग्रेस बीजेपी ने दम दिखाना शुरू कर दिया है। दोनों ही दलों में टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन लगने की तैयारी है। इसके अलावा टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर भी देखने को मिल सकते हैं। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों के तहत बूथ स्तर पर तैनाती और मतदाताओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जल्द ही जारी कर सकता है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 2 नवंबर को मतगणना होगी। कोरोना काल में हो रहे इन चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही पहले की अपेक्षा कम हो गए हैं, लेकिन उपचुनाव पर कोरोना का साया देखने को मिलेगा। संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग द्वारा विशेष इंतजाम किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे 3 विधानसभा सीट और खंडवा लोकसभा को दोनों ही दल इस उपचुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की परीक्षा होगी, जहां दोनों एक बार फिर चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। बीजेपी विकास को आगे रखकर ही वोट मांगेगी। इसके लिए नारा दिया है शिवराज सरकार, भरोसा बरकरार। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी तैयारी की है। सरकार के जन कल्याणकारी कामों को लेके भी जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, प्रचंड तैयारी के साथ प्रत्येक बूथ लेवल पर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लेवल पर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हम सब मैदान में आज से नहीं लगातार इस काम में लगे हुए। बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई है। इसके अलावा पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन से खाली हुई। जोबट विधानसभा सीट कांग्रेस की कलावती भूरिया के निधन के बाद खाली हुई, जबकि रेगांव विधानसभा सीट बीजेपी के जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई है। इन सीटों पर कांग्रेस शिवराज सरकार के कोरोना काल से लेकर कमलनाथ सरकार के 15 महीने के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी के सामने प्रत्याशी चयन सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस को जनता से सीधे संवाद के माध्यम से दमोह उपचुनाव में हुई जीत के एक मॉडल पर भरोसा है। इसी पैटर्न को आने वाले चुनाव में भी लागू किया जाएगा। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और चारों जगहों पे प्रभारी पहले से नियुक्त हैं। कैंडिडेट्स वहाँ पे घूम रहे हैं, प्रभारी वहाँ पे घूम रहे हैं और बहुत सी जगह कमलनाथ जी का भी दौरा पहले ही हो चुका है। कांग्रेस दमोह की तर्ज पे चुनाव जीतेगी। तैयार है चुनाव के लिए और पिछले 5 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। अब उम्मीदवार कौन होगा ये तो दिल्ली तय करती है। दिल्ली जो उम्मीदवार बनाएगी वो हम सबको मालूम। बीजेपी के लिए दमोह उपचुनाव में हार के घाव अब भी ताजे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इन उपचुनाव में विधानसभा की 3 सीटों के लिए मंत्री, वहीं खंडवा संसदीय चुनाव क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने हर सीट के लिए कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया है, जिसके साथ संगठन के कुछ नेताओं को लगाया गया है। मंत्री सहित 40 बड़े नेताओं को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, जो सीएम शिवराज का मॉडल है। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज के मॉडल को टक्कर देने के लिए हर विधानसभा सीट पर 10 कांग्रेस विधायकों को नियुक्त किया है। कोरोना के बाद प्रदेश के हालात बदले हैं। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब तक मध्य प्रदेश में है। ऐसे में चुनाव शिवराज सरकार के लिए एक बोर्ड की परीक्षा की तरह है।